चैप्टर 2 में आप सीधे आइए, इसमें डाटा एड्रेसिंग मोड यानी एड्रेसिंग मोड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही हर साल पूछता है। अब आता हूँ डाटा एड्रेसिंग मोड में होता क्या। देखिए नॉर्मल सी बात है, इसमें कई तरह का एड्रेसिंग मोड है। तो हेडलाइन यही है कि इसमें मूव इंस्ट्रक्शन मूव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर राइटिंग के लिए, और ये प्रोवाइड करता है डाटा ट्रांसफ़र को। और इसमें डाटा ट्रांसफ़र होते से डीलिंग लिख दीजिएगा, मूव लिखते हैं तो ऑफकोड के लिए फान लगेगा। यहाँ देखिए हम लोग बेसिक डायग्राम बना दिएगा, मूव डेस्टिनेशन सेपरेशन बॉक्स ये होता है नॉर्मल डाटा ट्रांसफरिंग का। अब आते हैं अलग तरह के रजिस्टर एड्रेसिंग कैसे होता है। रजिस्टर एड्रेसिंग का मतलब क्या है कि इसमें मैं आपको मेनली देखिए इसका इंस्ट्रक्शन मेनली अगर आप याद रखेंगे तो ये सब लैंग्वेज लिख दीजिएगा आप। ये पेज नंबर 10.2 है, आप सीधे यहाँ से 7-8 पेज पलट के जाइएगा पीछे, तो नहीं 7-8 पेज नहीं 4-5 पेज के, हाँ 7 या 8 पेज के बाद जाइएगा तो आपको एक टेबल मिलेगा। उस टेबल में सारा ये जितना कुछ पढ़िएगा आप, इसका एक टेबलर फॉर्मेट में दिया है जहाँ से आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे और आप वहाँ से लेंगे। सबसे याद करने के लिए वो एड्रेसिंग सबसे अच्छा है वो टेबल, लेकिन आपको समझा यहाँ से दे रहा हूँ। तो अब आते हैं हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली देखिए ये इंस्ट्रक्शन मूव लिखेंगे, एक एल लिखेंगे एक बी एल। तो इस एड्रेसिंग को देख लीजिएगा, इसी को यहाँ लैंग्वेज मिल लीजिएगा जिसमें ये एक डाटा सिंपल एड्रेसिंग मोड है, इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहते हैं। इसमें ये रजिस्टर 8 बीट या 16 बीट को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये बहुत ईजी है, पढ़ लीजिएगा। ये याद रखिएगा, आप अपने से लैंग्वेज लिख दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फिर यहाँ इमीडिएट एड्रेसिंग पहले ही तरह पता है, यहाँ भी लिखिएगा एड्रेसिंग मोड है, इसमें डाटा को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं पर प्लान डमाग। इसका इंस्ट्रक्शन मूव ऐसे होता है, एग्जांपल को लिख दीजिएगा, एज फॉर एग्जांपल लिया उसको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यहाँ इसका इंस्ट्रक्शन है देख लीजिएगा। डायरेक्ट डाटा एड्रेसिंग इसमें क्या होता है, तो डायरेक्ट डाटा एड्रेसिंग इसमें क्या है कि जैसे आपने जैसे यहाँ ये समझने लायक, अब यहाँ समझना शुरू होता है, सब कुछ पहले की तरह कुछ भी चेंज नहीं। देखिए करना कैसे, एग्जांपल सब समझ जाइएगा। हम एग्जांपल खोलिए, शायद मोबाइल में दिख नहीं रहा होगा आंसर, तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कट करके। जैसे देखिए इसमें क्या है कि आपने मूव लिखा, ठीक, और मूव लिखने के बाद यहाँ पर एक BH दे दिया, BH एक से रजिस्टर का नाम दे दिया BH। तो इसके बाद 2000 ब्रैकेट में डाल दिया। ये 2000 ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये 2000 जो है ये ऑफसेट है 2000। अब इस 2000 ऑफसेट का मतलब क्या, कंटेंट ऑफ मेमोरी, किस कंटेंट का मेमोरी, यानी कि इसका 2000 जो लिख दिया आपने, अब इसका कोई ऑफसेट एड्रेस खोजेगा, इसका बेस एड्रेस खोजेगा। बेस एड्रेस क्या होगा, इस केस में इफेक्टिव एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन 1000 होता है। ये आप याद रखिए हमेशा, जब भी इस तरह का अगर प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शन है, समझिए कि इसका बेस एड्रेस 1000 होगा और उस 1000 में ये 2000 जो भी दिया रहेगा ब्रैकेट में उसको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हम लोग का फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा 1 लाख में, यानी कि 150 रखिएगा, वो 1 लाख में ऐड कर दीजिएगा। आपको जो बेस एड्रेस में 10 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो 1 लाख में से इस वाले एड्रेस को ऐड कीजिएगा, वो आपका फिजिकल एड्रेस हो जाएगा और वहाँ से सारा जो फिजिकल एड्रेस का कंटेंट होगा वो BH रजिस्टर पेयर में आ जाएगा। इसी बात को यहाँ पर बस लिखा है कि डाटा को ट्रांसफर करते हैं मेमोरी लोकेशन विद डाटा सेगमेंट। बस आपको ऐड क्या करना है कि अलाउ ओनली विद मूव इंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफर करता है डाटा बिटवीन मेमोरी लोकेशन located with the data segment of and the register 8 या 16 बिट रजिस्टर के बीच में। ये सब बातें लिख दीजिएगा। ऑफ कोर्स फाइंड यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ऐसे एग्जांपल मैंने यहाँ घेर दिया है जहाँ से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल लिखिएगा, ऐसे एग्जांपल एक्सप्लेन कीजिएगा, बात खत्म हो गया, वही अगड़म मगड़म चीज यहाँ समझाया है। अब आते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, अभी जो हमने आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग बताया है, डायरेक्ट एड्रेसिंग वो डायरेक्ट वही चीज़ कर रहा है करेगा यहाँ पर, लेकिन वहाँ सीधे एड्रेस को डायरेक्ट नहीं करके रजिस्टर को घुसा देगा। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बताता हूँ कैसे, एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए यहाँ देखिए मूव है पहले की तरह, एक्स भी पहले की तरह, यहाँ BX डाल दिया। यहाँ हम अभी जो डायरेक्ट एड्रेसिंग पाते हैं यहाँ ऑफ कोड डाला था, यहाँ ऑफ कोड को नहीं डाल रहा, यहाँ BX डाल दिया, एक रजिस्टर को दे दिया, उस रजिस्टर को ब्रैकेट में कह दिया। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इस रजिस्टर के अंदर जो ऑफ कोड रखा गया है वो आपको मान लीजिए पहले ही की तरह, मान लीजिए कि हम लोग ये ट्रांसफ़र करना, उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया है। मान लीजिए BX के अंदर 2000 रखा हुआ है, जैसे पहले वहाँ सीधे हम लोग 2000 रखते हैं, यहाँ BX के अंदर 2000 लिखा है। समझिए BX के अंदर क्या है, ऑफ कोड है। और देखिए यहाँ पर उसको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया है, हम लोग पता चल गया कि 2000 ऑफ कोड है। तो हमेशा की तरह बेस एड्रेस क्या लेंगे, 1000 लेंगे, 1000 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लाख आएगा, 1 लाख में 2000 जोड़ेंगे, 12000 आ गया। अब 12000 आ गया हम लोग का। अब देखिए 12000 आ गया तो क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग का 12000 का जो कंटेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर,
एक्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हालांकि ये डायग्राम इस एग्जांपल का है, वो का नहीं, इसका एग्जांपल। तो यहाँ पर वही बात लिखा है और एग्जांपल लिखा है। लेकिन एक और खूबी मैं बताता हूँ, ये जो एड्रेसिंग मोड है ट्रांसफ़र का, ये असल में आपको जो है कि नहीं, ये स्टार्टिंग एड्रेस देता है। यानी कि इसमें अगर हम लोग एक वर्ड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने 12,000 तो दे दिया, लेकिन खुद ब खुद ये वर्ड ट्रांसफ़र में काम आता है। इट इज़ यूज फॉर वर्ड ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, वर्ड फ्रॉम लोकेशन 12,000 12,001 12,000 आपने दे, लेकिन ये 12,001 को भी पकड़ेगा, इसको भी लेगा और एक वर्ड को ट्रांसफ़र कर देगा इन इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड आर गिवन फॉलो। यानी कि आप सिर्फ 2,000 उसमें लिख के दे दीजिएगा, ये 2,000 को नोट करके 12,000 पहुँचेगा, वहाँ को लोअर में डालेगा और फिर उसको ऊपर वाले को हायर में डाल देगा। इससे वर्ड ट्रांसफ़र करने में काम आता है। तो ये अब यहाँ पर उसी बात को वहाँ लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। ये सब अगड़म बगड़म थी, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं, फालतू है, इसको मत देखिएगा एकदम। अब आते हैं बेस पल्स इंडेक्स एड्रेसिंग। बेस पल्स इंडेक्स एड्रेसिंग क्या है? अभी जो मैंने आपको डायरेक्ट मोड एड्रेसिंग बताया था, उसको रजिस्टर के थ्रू किया। अब यहाँ पर इंडेक्स रजिस्टर्स को भी इन्वॉल्व कर देगा। इंडेक्स रजिस्टर्स को इन्वॉल्व करने का मतलब क्या? मतलब ये कि इंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा, मूव रहेगा एक से, यहाँ तक सब सही है। बस इस ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, यानी BX ब्रैकेट के अंदर। तो अभी जो मुझे इंडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग बताया हुआ, बस एक चीज़ स्टेप क्या बढ़ा है, प्लस कर दिया है, DI कर दिया है, DI जोड़ दिया है। यानी कि इंडेक्स रजिस्टर जो हमने DI बात उसको भी ऐड कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, ऐड कर दिए तो बस वही एडिशन कर देंगे जो हम लोग करते थे। वर्ड ट्रांसफ़र जो अभी इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से अभी जो आपने देखा इसे जस्ट पहले, वही सब कुछ होगा। जो रजिस्टर में ऑफ कोड है वो आपको ऑफसेट रजिस्टर ऑफसेट एड्रेस है, उस को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। लेकिन चूंकि अब अंदर DI को भी ऐड कर दिया है, तो ये SI मैंने DI मान लीजिए इस एग्जांपल में, यहाँ पर एग्जांपल में DI लिया है, तो DI को भी ऐड कर देगा। और सब ऐड करने के बाद जो एड्रेस मिलेगा, जैसे ये 12,020 मिला एड्रेस और 12,020 मिल जाएगा, तो अपने आप 12,021, क्योंकि वर्ड ट्रांसफर करना 16 बिट लेना, 8 बिट 21 तक लेके सीधे ट्रांसफर कर देगा BX में। क्योंकि तो यहाँ मूव X है, सॉरी इस एग्जांपल में BX लिए, तो बस समझ जाइए, तो बहुत ही ईजी है। अब रिलेटिव रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग, इसमें क्या करता है? सब कुछ पहले की तरह। इसमें क्या किया है कि जो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे, आपको इंडेक्स लिख देते थे। जैसे कि इस ब्रैकेट में यहाँ जैसे मैंने मूव DI किए, इंडेक्स BX डाले हैं, तो यहाँ जो हम लोग मूव कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पर इंडेक्स रजिस्टर लिख रहे थे। अब यहाँ इंडेक्स रजिस्टर को लिखेंगे, वो तो लिखेंगे, लेकिन जो हम लोग यहाँ मेनली रजिस्टर जैसे BP रजिस्टर दे रहे थे या BX रजिस्टर अंदर दे रहे थे, वो सब नहीं देंगे। अंदर क्या करेंगे, सीधे ऑफ कोड को लिख देंगे। तो ये रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग, यानी कि मूव X तो रखेंगे, इंडेक्स रजिस्टर DI तो रहेगा, मगर यहाँ पर जो BX में लिखा था वो नहीं लिख के सीधे ऑफ कोड डाल देंगे। यानी कि अब ऐसा नहीं कर, रजिस्टर का हेल्प नहीं लेंगे। रजिस्टर में जो सब 200 डालते थे, अब रजिस्टर में 200 नहीं डालेंगे, सीधे यहाँ पर 200 लिख देंगे, ये ऑफसेट लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका 200 है, एक तो इंडेक्स D इंडेक्स यहाँ पर लिखेंगे, फिर डिस्प्ले ऑफसेट लिखेंगे, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे। यहाँ 10 से 1000 मल्टीप्लाई करके जो एड्रेस मिलेगा कंप्लीट वर्ड ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। बस तरीका को अलग कर दिया, इंस्ट्रक्शन को अलग करके हम लोग नए नए नाम बना ले रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सातों नाम साथ हैं, सातों नाम को रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग, बस आपको नाम याद करना है और इंस्ट्रक्शन याद करना है। बाकी लैंग्वेज डायग्राम आप खुद से लिख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन नाम याद रहेगा तो, क्योंकि बहुत ईजी इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले पर, बेस रिलेटिव पल्स इंडेक्स एड्रेसिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे। इसमें बस एक काम करते हैं कि जो आपको हम लोग लिख रहे थे, मूव X BX DI एक तरह करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, अभी जो इसके जस्ट पहले आपको पढ़ाया था, ये वाले से जस्ट पहले रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग, इसमें क्या किया था हमने कि रजिस्टर को हटा के उसका एड्रेस लिख दिया था। इस बार क्या करेंगे कि रजिस्टर को भी लिख देंगे, इंडेक्स रजिस्टर को भी लिखेंगे, और 1000 ऑफसेट को भी लिख देंगे। अब वहाँ जो 2 ऐड हो रहे थे, यहाँ 3 ऐड होंगे, आप देख सकते हैं। इंडेक्स का भी कुछ पार्ट आया, रजिस्टर का भी पार्ट आया, और BX का भी पार्ट आ रहा है। जो हमने दिया है वो अब तीनों ऐड होगा, फिर यहाँ ये 10 ऐसे मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू उसमें ऐड होगा, और ये हम लोग को एड्रेस मिल जाएगा। तो ये लिखने का तरीका एक और हो गया। तो इस तरह से हम सातों को आपको बता दिए, बहुत ही ईजी है। अब हम लोग प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग। प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग में क्या है, मेनली जंप जे इंस्ट्रक्शन को ही प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग कहते हैं। तो इसमें भी कई तरीके होते हैं। डायरेक्ट प्रोग्राम एड्रेसिंग मोड में हम लोग आते हैं, मेनली सब पुराने जो जंप कॉल हैं वही आते हैं प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग में, यानी कि एड्रेस बदल देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और सीधे हम लोग इसको ऑफ कोड प्रोवाइड कराते हैं, ऑफसेट एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। जंप इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद ऑफसेट एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और ये अपने आप उस एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमको जंप, जैसे यहाँ इंस्ट्रक्शन लिख देंगे, जंप इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000,
20,000 लिख दिए, जंप 20,000 लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हम लोगों ने ऑफसेट एड्रेस 4 लिया है और बेस एड्रेस जो है कि नहीं एड्रेस सेगमेंट हमने 2000 लिया है और दोनों को वहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 0 को ऐड किया और जंप 2000 लिख दिया है। इस जंप इंस्ट्रक्शन को हम लोग सीधे ये लिख सकते हैं, हम ये से ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम आते हैं रिलेटिव, तो इस तरह के करने के लिए क्या होगा, कितने बाइट्स लगेंगे, तो इसी को लैंग्वेज में लिख दीजिएगा और ये भी लिख दीजिएगा कि इतना बाइट लिखने में इतने बाइट खर्च होंगे जंप इंस्ट्रक्शन को लिखने में फलाना नमक। उसको पढ़िएगा तो भी थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, तो पढ़ ही लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है 00 ऑफसेट एड्रेस हाई लो, सेगमेंट एड्रेस हाई लो। तो ये तो प्रोग्राम आप लैब में जो करते हैं उसी से बोल सकते हैं कि इसमें 5 टाइम स्टेट लगेंगे, 5 हम लोग ये लेंगे, इसके लिए 5 बाइट खर्च करेंगे, यानी समझ सकते हैं 40 बाइट खर्च करेंगे इतना प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, तब ना वो जंप करेगा उस एड्रेस से 2000 एड्रेस पर 20,000 एड्रेस पर। अब आते हैं रिलेटिव प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस। इसमें क्या करते हैं? इसमें कुछ नहीं करते हैं। हम लोग जो जंप कराने वाले थे उसमें क्या कर देंगे कि रजिस्टर को लेंगे और उस रजिस्टर्स को आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के रिलेटिव में लिख देंगे, रिस्पेक्ट में कितना जंप कराना है, ये उससे एग्जीक्यूट होगा, उसके कंटेंट को ऐड करना है। देखिए कैसे करते हैं, इसमें एक एग्जांपल देखिए क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, जंप जो BX लिख रहे थे, अब इसमें हालांकि आईपी में 2 तरह का जंप होगा। अगर 1 बाइट का जंप होता है, अगर मान लीजिए इस तरह के, अभी इसको बताने से पहले मैं बता दूँ, अगर इस प्रोग्राम के लिए खास ये बात है, अगर एक बाइट का जंप किया जाएगा तो उसको हम लोग शॉर्ट जंप बोलेंगे और 2 बाइट का जंप किया जाएगा तो उसको हम लोग नियर जंप कहेंगे। ठीक, तो अब इसमें क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन जंप लिखेंगे और इंडेक्स रजिस्टर को लिख देंगे और +2 कर दिया अंदर में। देखिए ये जो है कि नहीं इंडेक्स, तो ये +2 कहाँ से आया, सॉरी इसमें का नहीं है, ये ऊपर ही मैं आपको बता रहा हूँ, गलत बता रहा था, इंडेक्स प्रोग्राम में चला गया। तो इसमें क्या होता है, आईपी रजिस्टर को भी ऐड कर देंगे। अब क्या होगा कि अगर आपको जंप करना होगा तो आईपी रजिस्टर कंटेंट 1 है तो 1 का जंप कर जाएगा, अगर आईपी रजिस्टर कंटेंट 2 है तो ये 2 का जंप करेगा। अब इसका फिगर जो है कि नहीं आपको 10.14 में दिया हुआ है, आइए 10.14 में देखते हैं। देखिए कैसे जंप करा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं ये X का कंटेंट है और ये स्टैक पॉइंटर है। तो 10.15 है, सॉरी ये 10.14 में हम लोग देखें, ये देखिए यहाँ पर 10.14 में दिखाया है। ये फिगर में कैसे जंप कर रहा है, देखिए BX है, इंस्ट्रक्शन BP और DI, तो DI +2 कर दिया। ये 2 कहाँ से आया, ये आपको पॉइंटर से आया, तो यहाँ सीधे देखिए जंप 2 लिख दिए। 2 जंप का मतलब क्या, सॉरी ये सब उसका नहीं है, ये आप भूल से मत सोचिएगा, उसका है, उसका यहाँ पर लिखा हुआ है जंप 2, ये उसका कमांड है। या 2 कहाँ से आया, इंडेक्स पॉइंट से आएगा और ये जंप कर जाएगा 1-2 बाइट का, ये फॉर जंप का एक एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं इंडायरेक्ट प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे मैंने पहले बताया था, जंप लिखेंगे, जंप लिखने के बाद लोकेशन कहाँ पर है वो लोकेशन एक रजिस्टर में सेव रहेगा और रजिस्टर का नाम लिख देंगे। देखिए ऐसे लिख देंगे, ऐसे। इसका मतलब क्या होगा, जंप BX, यानी इस रजिस्टर के अंदर जाओ, इस रजिस्टर के अंदर में जो ऑफसेट एड्रेस है उसके हेल्प से आप फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करो और वहाँ पे जंप करो, ये इसका मतलब हो गया। यानी हमने कैलकुलेशन कुछ नहीं किया, सीधा इसमें ऑफसेट एड्रेस डाल दिए हैं और उसके जंप करा देना है। ये क्या है, इसमें +2 कर दिए, ऑफसेट एड्रेस का +2 कर देंगे, जंप कर जाना है। स्टैक मेमोरी एड्रेसिंग में क्या है, अब बस वही स्टैक वाले बातों को लिख दिया कि इसमें स्टैक पॉइंटर यूज़ करते हैं, इसमें जंप करने के लिए स्टैक पॉइंटर यूज़ करना पड़ता है। इसमें स्टैक सेगमेंट में सारे चीज़ सेव होते हैं, पुश पॉप होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ये रूल रहता है। जो पहले आपने स्टैक पॉइंटर पढ़ा था जो 8.5 में, वही बातों को यहाँ पर लिख दीजिएगा। ऐसे इसके बाद अब बुक में कुछ पढ़ाने लगा नहीं, सब यूजलेस है। तो मैं एक चीज़ मानूंगा कि ये क्या कहता है, और ये देखिए टेबल यहाँ पर 10.10 में जो एड्रेसिंग मोड है उसका टेबल यहाँ पर है, लेकिन प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड थोड़ा सा कमज़ोर हमने आपको बताया है क्योंकि उसका सारा लैंग्वेज हमने नहीं बताया, उसको बहुत शॉर्ट में बताया, समझ सकते हैं वीक है उसमें। लेकिन एग्ज़ाम में एड्रेसिंग मोड में ऐसे तो प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड कहीं पूछा ही नहीं है, एड्रेसिंग मोड में बस उतना ही पूछा, प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड पूछा है लेकिन पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको देख लीजिए। डायरेक्ट प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग लिखिएगा तो जाके रिलेटिव प्रोग्राम एड्रेसिंग मोड ये तो आप लिख सकते हैं, फिर इंडायरेक्ट प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड भी तो लिख सकते हैं, मैंने उसको भी तो समझा दिया। बस स्टैक मेमोरी एड्रेसिंग अच्छे से नहीं समझाया है क्योंकि स्टैक मेमोरी एड्रेसिंग बिल्कुल 8085 से, इसको आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा और 8085 का लैंग्वेज डीलिंग दे दीजिएगा तो आप इसमें पार हो जाएगा। और ये डायग्राम बना दीजिएगा, डायग्राम तो एटलीस्ट आप बना ही सकते हैं, कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूँ, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। बिल्कुल पहले स्टैक पॉइंटर स्टार्ट करेंगे, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, वही सब बात है जो आपने 8085 याद होगा तो आप इसका लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको 8086 खत्म होता है।